नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। छात्र संघ चुनाव सक्रिय राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है, बात हमने सुनी भी है और देखी भी है। लेकिन राजनीति में जाने के इच्छुक छात्र संघ चुनाव के जरिए ही अपनी तैयारी और अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुट जाती हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नेताओं की जन्मस्थली कहा जाए तो कुछ गलत भी नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने प्रदेश को कई बड़े बड़े नेता दिए हैं, कई शख्सियत दी है। लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, संशय जारी है। छात्र नेता चुनाव करवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं छात्र सड़कों पर उतरकर, कहीं छात्र टंकियों पर चढ़कर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तस्वीर आज आपने देखी होगी, वहां पर आज भी छात्रों ने चुनावों को लेकर के मांग करते हुए पैदल मार्च निकाला, मुख्य गेट पर चढ़ने और जेएलएन मार्ग पर जाने की कोशिश भी की। उस दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। आज बात इसी मुद्दे पर कि छात्र संघ चुनाव को लेकर हंगामा आखिर क्यों बरपा है और क्या इस बार भी छात्र संघ के चुनाव होंगे या फिर नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय या प्रदेश के छात्र हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स पहली सीढ़ी राजनीति की, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल भी मौजूद हैं। आपको रूबरू करवा देते हैं विनोद जाखड़, प्रदेशाध्यक्ष एनएसयूआई से। स्वागत है विनोद आपका बहुत बहुत। और हमारे साथ में महेश चौधरी भी मौजूद हैं, छात्र नेता हैं, कई मौकों पर आपने देखा भी है इन्हें संघर्ष करते हुए। शुरुआत करते हैं विनोद आप ही के साथ में, क्योंकि तस्वीरें आज आपने देखी और लगातार इस प्रदर्शन के लिए आप भी एक रूपरेखा बना रहे हैं कि चुनावों को लेकर के आगे क्या किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आपके जहन में था, क्योंकि पिछली सरकार कई सारे तर्क थे, चुनाव थे दिसंबर में और अगस्त में चुनाव रद्द किए गए थे छात्र संघ के, इस बार भी लग रहा था कि चुनाव नहीं होंगे या फिर नई सरकार से उम्मीदें थी एनएसयूआई को खास तौर पर? देखिए, हम लोग देखते हैं कि छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ होती है और कई बड़े अच्छे नेता निकल के आते हैं। हम लोग देखते हैं कि देश की संसद में और राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अनेक बड़े विश्वविद्यालयों से बड़े नेता निकल के गए हैं, जो आज एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तानाशाही कमजोर होती है। प्रशासन कभी भी नहीं चाहता है कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि छात्र नेता हमेशा उनकी नाक में नकेल डाले रहते हैं। जब भी विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ गलत नीतियां बनाता है, जब भी कुछ ऐसे काम करता है, तो उनके सामने डटकर मुकाबला करते हैं छात्र नेता और छात्र संघ। मैं खुद छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मुझे अध्यक्ष रहने का मौका मिला। मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रहा। हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई ऐसे मुद्दे बने रहे जो छात्रों के विरोध थे, तो छात्र संघ पूरी ताकत से लड़ा और हम लोग उन मुद्दों को जीत भी लेते हैं। छात्र संघ चुनाव होने अति आवश्यक हैं। बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं हमेशा छात्र संघ चुनाव से बचती है। हम लोग देखते हैं कि जब वसुंधरा राजे जी पहले मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने आते ही पहले छात्र संघ चुनाव बंद किए। उसके बाद अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश में मांग उठी कि छात्र चुनाव बंद कर दिए पिछले साल। बिल्कुल, हम मानते हैं अशोक गहलोत जी ने, हमारी पिछली सरकार कांग्रेस की थी और एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है, लेकिन हम कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखते हैं। उससे पहले हमारी लड़ाई छात्रों के लिए है जी। हम तब भी लड़े थे छात्र संघ चुनाव के लिए और आज भी लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत जी के खिलाफ भी एनएसयूआई पूरी मजबूती से खड़ी हुई थी, क्योंकि छात्रों के ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तब भी हमारी सरकार का विरोध किया, उनके फैसले का विरोध किया और हमने यही मांग की थी कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। लेकिन विनोद अगर उस समय की परिस्थितियों को देखा जाए तो परिस्थितियां उस समय अलग थी। लगभग एक साल का समय, अगस्त 2023 का जिक्र मैं कर रही हूं, उसके बाद में दिसंबर जनवरी में चुनाव थे। ये सवाल मेरा महेश आपसे भी होगा, इसके बाद आप भी सुनिएगा, क्योंकि ये माना जा रहा था और अंदर खानी ये खबर भी थी कि चुनाव कहीं ना कहीं ये कुलपतियों की सिफारिश का एक तरीके से ब्यौरा देकर हटाए तो जा रहे हैं, बैन तो किए जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों पर अक्स ना पड़ जाए उसका, इसका भी एक नजरिया था। उस समय प्रदर्शन की तस्वीरें एनएसयूआई की ओर से पानी की टंकी पर चढ़ जाने या फिर सड़कों को प्रदर्शन करने की, क्या उसी रेंज में सामने आई थी जैसे कि अब या फिर आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि होगी? बिल्कुल, देखिए, छात्र संघ चुनाव जैसा कि आप कह रहे हैं, भाई हमारी सरकार ने बंद किए मानते हैं,
परिस्थितियां भी विपरीत थी, क्योंकि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी थी, तो बड़े विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने जो है निवेदन किया था सरकार से कि आप, हमारे पास स्टाफ की कमी है या विपरीत चुनौतियां हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप स्थगित कीजिए। तो अशोक गहलोत जी ने उनकी सिफारिश को मानते हुए और लिंग 2 का हवाला देते हुए 1 साल के लिए जो है चुनाव को स्थगित किया था, बंद नहीं किया गया था। आगे आने वाली सरकार जो है वो अपने विवेक से शासन चुनाव कराएं। और देखिए, लोकतंत्र की एक पहली सीढ़ी होती है, जब बच्चा स्कूल से सीधा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो अपना प्रथम वोट देता है, वो अपने विवेक से देता है और अपना नेता चुनता है। तो ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, चुनाव होने चाहिए। एनएसयूआई पूरे राजस्थान में आंदोलन कर रही है, आज भी हमने दौसा में आंदोलन किया, आप कल देखें पूरा प्रदेश के अंदर एनएसयूआई टंकी पे चढ़ी, सड़कों पे आंदोलन किए, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर कॉलेजों के बच्चों से मिलकर बातचीत की, कई कॉलेजों के ताले जड़े, क्योंकि आम छात्र परेशान हो गया है। जब गांव ढाणी देहात से बच्चे पढ़ने आते हैं और उनकी कोई सुनता नहीं है, ऐसे में छात्र नेता ही जो होते हैं उनके लिए काम आते हैं। और अब जब राजनीति को, आप छात्र राजनीति को क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो कहीं ना कहीं छात्र नेताओं में भी हताशा आती है। ठीक है, और एक्साइटमेंट भी होता था, एक चुनावी रंगत नजर आने लगती थी। महेश, आप बताइए, क्योंकि पिछली बार भी आपसे इसी मुद्दे को लेकर चर्चा लगभग 1 साल पहले मैंने की, लेकिन 1 साल के बाद भी हालात बदले नहीं है। महेश, आज भी आप उसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज भी लगातार उसी चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर सरकार, तत्कालीन सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने 1 साल के लिए महज इसे बैन किया था, अगर फिर से सरकार सत्ता में आती तो उन चीजों का, उन नियमों को तो हवाला नहीं देती और उसके बाद इस बार चुनाव होते, या फिर इस बार नई सरकार से अभी भी उम्मीदें हैं, भले ही संशय हो? पिछली सरकार ने 12 अगस्त को जो फरमान जारी किया, उन्होंने लिंग 2 कमेटी की सिफारिश और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा। लगातार 1 महीने से हमने 12 तारीख से लेकर लगातार 1 महीने हमने पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन किया। उसके बाद विद्यानगर स्टेडियम में बड़ा रैली हमने की। किन परिस्थितियों के अंदर चुनाव रुके मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार का ये दायित्व बनता है, सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि उन युवाओं को मौका दिया जाए जो गरीब किसान परिवार के तबके की छात्रों की आवाज को बुलंद करते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। और सरकार को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है, जहां जिस प्रकार से नेट और नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, उसी तरह सरकार को डर सता रहा है कि युवा सरकार के विरोधी हो गए हैं। इस चक्कर में सरकार चुनाव के ऊपर अपना ठिकाना नहीं फुड़वाना चाहती है कि विरोध के चक्कर में सरकार बचना चाहती है। इस चक्कर में शासन चुनाव पर रोक लगा रही है। हम सरकार से बार-बार में ये अनुरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन करेंगे। लास्ट समय जिस 2000 पूर्ववर्ती सरकार के समय हमने आंदोलन किया था, उसी की तर्ज पे हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। इस बार शासन चुनाव करवा के रहेंगे। महेश, ये बताइए, क्योंकि आपने अभी लिंग 2 का भी जिक्र किया था, विनोद आप भी बात कर रहे थे, लिंग 2 के दायरे में जो नियम आते हैं उसको लेकर के उल्लंघन अगर पाया जाता है तो ट्रांसपेरेंसी एक साइड हो जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव, अलग अलग तरह के चुनाव भी कहीं ना कहीं उल्लंघन तो होता ही है। तो क्या फिर यही एक नजरिया बच जाता है चुनावों को रोककर इस चीज से बचने का, या फिर एक ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए कुछ और भी किया जा सकता है? मैं लिंग 2 कमेटी की जब बात कर रहे हैं, लिंग 2 कमेटी के अंदर जो निर्धारण कर रखा है समय सीमा, जो भी आपने पैसे डिसाइड कर रखे खर्चे के लिए, तो सरकार को ये लिंग 2 कमेटी के अंदर भी बदलाव करना चाहिए। 5000 रुपए का आपने कर रखे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहां चुनाव होते, कहीं ना कहीं इसमें भी बदलाव की जरूरत है। मेरा मानना ये है कि 5000 रुपए के अंदर आप छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ सकते। जहां 30-30, 35,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहां 5-5 हजार रुपए आप छात्र संघ का चुनाव लड़ सकते। सरकार को इसके अंदर बदलाव की भी जरूरत है और सरकार को जो विद्यार्थी या जो छात्र नेता लिंग 2 कमेटी की पालना नहीं करता उसको डिबार कीजिए। आप सरकार को लिंग 2 कमेटी, आप क्या काम करती है आपकी लिंग 2 कमेटी? भाई, जिन छात्र नेताओं पे आप बैन लगाई जो लिंग 2 कमेटी की पालना की, लेकिन सरकार इस बात से बचना चाह रही है कि लिंग 2 कमेटी का हवाला देकर हम सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती। ये बचने का बहाना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या किया जाएगा आपके नजरिए से, क्योंकि अब जुलाई में हम खड़े हैं, अगस्त में चुनावों को अगर देखते भी होते हुए तो फिर कितना समय लग जाएगा क्रियान्वयन को लेकर के, नोटिस जारी होने को लेकर? अगर ये होता है और अगर नहीं होता उस स्थिति में क्या किया जाएगा? सरकार को नैतिकता निभाते हुए 1 महीने पहले कोई नोटिफिकेशन जारी होती है लगभग चुनाव की, अगस्त के अंदर होते, अगस्त के लास्ट वीक के अंदर, तो सरकार को जुलाई के लास्ट तक इसकी जारी कर देनी चाहिए। और सरकार का ये धर्म बनता है कि युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए और उन युवाओं को आगे देना चाहिए जो हमेशा विश्वविद्यालय कैंपसों में, महाविद्यालय कैंपसों में रहते हैं और उन गरीब किसान परिवार के बच्चों की आवाज को बुलंद करते हैं, जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश लेते हैं। उनको न्याय दिलवाने के लिए छात्र नेता तैयार रहते हैं, तो छात्र नेताओं को आगे लाने के लिए सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए फैसला लेना चाहिए। ठीक है विनोद, मुझे बताइए, पिछले 1 साल से और लगभग 2022 से हम देख लें, क्योंकि कोरोना भी था, उससे पहले 2005 में भी जिस तरह से घमासान हुआ था, उसके बाद में एक संशय, प्रश्न मार्क था ही, लेकिन छात्र राजनीति विहीन यूनिवर्सिटी या फिर छात्र अध्यक्षता नेतृत्व विहीन यूनिवर्सिटी पिछले 1 साल में आपने भी देखी होंगी। क्या कमियां पाई, क्या खामियां पाई, जिसे दुरुस्त करने के लिए जरूरी है किसी एक नेतृत्व का होना? देखिए, बिल्कुल
बिना छात्र नेता के या बिना छात्र संघ के अगर आप विश्वविद्यालय को देखेंगे तो एक तानाशाही और डिक्टेटरशिप होती है। हम देखते हैं कि लाइब्रेरी नहीं खुलती है, कभी लाइब्रेरी की छत गिर जाती है। हम लोग देखते हैं कि मनचाही फीस बढ़ा देते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्लासेस नहीं लगती है। हम देखते हैं कि टंकियों के अंदर, पानी की जो टंकियां हैं, वहाँ के टॉयलेट्स सब गंदे पाए जाते हैं। छात्र नेता होते हैं तो वो समय समय पे इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस लाते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लड़ते हैं। छात्र नेता अगर विश्वविद्यालय में नहीं होंगे तो ये मान के चलिए तानाशाही, ये जो डिक्टेटरशिप है, ये पूरे प्रोफेसर, वाइस चांसलर सब सुख की नींद सोते हैं। लेकिन छात्र नेता इनके मकानों के बाहर, इनके घरों के बाहर, इनके दफ्तरों के बाहर इनकी नींद उड़ाने के लिए बराबर लड़ाई लड़ता है। और ये तभी इनकी पहली प्रेफरेंस यही होती है कि छात्र संघ चुनाव को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये शांति से रहना चाहते हैं। ये अपनी तानाशाही, मनचाही जो स्थितियां हैं वो विश्वविद्यालय में लागू करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो लंबित कार्य हुए हैं, जो लगभग 1-1.5 साल से 2 साल से इस पूरे पैरामीटर पर लंबित रह गए हैं, उन्हें पुनः ठीक करने के लिए जिस नेतृत्व की हम इच्छुक हैं, आप सभी लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए वो नेतृत्व? क्योंकि एनएसयूआई तो लगातार, एक चीज और है विनोद, क्योंकि एनएसयूआई को हम देख रहे हैं, आप भी नेतृत्व कर रहे हैं, क्या दूसरे इकाइयों का, दूसरी छात्र इकाइयों का भी उतना ही सहयोग मिल रहा है आप? देखिए, छात्र इकाइयों का तो बिल्कुल सहयोग नहीं है। एनएसयूआई पूरी ताकत से हमारी यूनिवर्सिटी की यूनिट, कॉलेज यूनिट, हेल्प डेस्क हमारी विश्वविद्यालयों में लगती हैं, कॉलेजेस में लगती हैं। जो भी बच्चे आ रहे हैं बिना चुनाव के, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि छात्रों की मदद होनी चाहिए। चुनाव बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन चुनाव के साथ साथ अगर चुनाव सरकार ने बंद कर दिए तो हमारी प्राथमिकता यही बनती है कि जो छात्र बाहर से आए हैं उनकी मदद के लिए एनएसयूआई हमेशा तत्पर रहे, आगे रहे, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। क्योंकि जब हम भी विश्वविद्यालय, कॉलेज में प्रथम बार एडमिशन लेने गए तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा, लेकिन छात्र इकाइयां वहां रहती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी एनएसयूआई की यूनिट वहां पूरी मजबूती से काम करती है। तो बच्चों को जो है हमें विचारधारा के साथ उनको अपने साथ जोड़ने का सरकार से भी सवाल होंगे, बीजेपी से भी, और जवाब देने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मदन प्रजापत जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। सर स्वागत है आपका। भारत भूषण यादव, छात्र नेता एबीवीपी से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मदन जी, इंतजार आपका किया जा रहा था क्योंकि बहुत से सवाल है सर आपके लिए। पिछली बार जब छात्र संघ चुनावों को स्थगित किया गया था, वो कह रहे हैं विनोद जाखड़ जो एनएसयूआई से प्रदेशाध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि 1 साल का पूरा पैरामीटर था और फिर सहूलियत को देखते हुए अगली सरकार पर ही फैसला था। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है, सड़क से लेकर अंदर सदन तक इस चीज को लेकर उठाया जा रहा है। विधायक भी उठा रहे हैं, नुमाइंदे भी उठा रहे हैं। सरकार का क्या रुख होगा इस पर? देखिए, जो एनएसयूआई के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 1 साल के लिए बंद किया गया था, तो 1 साल के लिए बंद में तो करा देते कांग्रेस चुनाव तो मेरे ख्याल से 2 साल हो गए बंद हुए सरकार के आने से। तो जब आज सवाल ये उठता है कि पिछली सरकार ने छात्र संघ के चुनाव क्यों बंद किए, और अगर छात्र संघ के चुनाव बंद किए थे तो उस टाइम पे एनएसयूआई सरकार से सवाल पूछने में सक्षम क्यों नहीं थी। आज जब सरकार बदल गई है तो एनएसयूआई जो है वो बताना चाह रही है, छात्रों के हितैषी बनने के लिए बोल रहे हैं कि हम छात्रों के हित में, बिल्कुल आप खड़े हुई है, वो तो एबीवीपी खड़ी है और सारे छात्र संगठन खड़े। आपका जो चाल चरित्र और चेहरा जो नजर आता है वो आज इसलिए नजर आता है कि आप सड़कों पे अराजकता फैलाने के काम कर रहे हैं चुनाव का बहाना बना के। तो यही अराजकता का जो सवाल था वो उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ। आप बात रखिए, आप अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है और आपकी बात सुनी जाएगी इस सरकार के अंदर। ये सरकार जो है वो छात्रों की हितैषी सरकार है और छात्रों के हित में जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद बैरवा जी ने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के तहत तय किया जाएगा कि राज्य के हित में, देश के हित में, समाज के हित में और शिक्षा के हित में और छात्रों के हित में जो निर्णय होगा वो निर्णय लिया जाएगा। निश्चित रूप से छात्रों के साथ में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुठाराघात नहीं करेगी। ये काम कांग्रेस का है, ये कांग्रेस को शोभा देता है। पिछली सरकार में जिस तरीके से 70 लाख युवाओं का भविष्य इस राजस्थान के अंदर नीलाम उतारा, उसी तरीके से छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए। और ये चुनाव केवल छात्र संघ के बंद नहीं हुए। अगर आप पिछली सरकार पे नजर डालेंगे तो कुर्सी बचाने के लिए बंद करे गए चुनाव है ये चुनाव कुर्सी बंद करने के लिए छात्र संघ के बंद कर दिए गए। पंचायत राज के चुनाव अपनी सहूलियत के अनुसार कराते रहे। जब जब दबाव आता कांग्रेस आला कमान का, तब राजस्थान के उस टाइम के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी चुनाव में चले जाते, राजस्थान को चुनाव में ले जाते। कभी नगर निगम के चुनाव में ले जाते, कभी नगर निकाय के चुनाव में ले जाते, कभी पंचायत राज के चुनाव में ले जाते। कह रहे हैं आपकी बातों से जो कॉन्फिडेंस मुझे समझ में आया, नजर आ रहा है, और शायद विनोद जी को, महेश को, यहाँ पर मौजूद दूसरे मेरे साथी को भी नजर आया होगा कि कहीं ना कहीं आपकी बात में एक सकारात्मक कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि चुनावों को लेकर। विनोद, देखिए, हम तो इनके फैसले का स्वागत करते हैं अगर सरकार कराती है। ये कह रहे हैं प्रवक्ता जी कि इनकी सरकार ने बंद किए।
देखिए, बिल्कुल हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी सरकार ने बंद किए और उसके खिलाफ एनएसयूआई लड़ी, तब भी एबीवीपी मैदान में नहीं थी, जबकि वो तो विपक्ष में थी, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। मैं ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हमेशा छात्रों के लिए मांग उठाती है, छात्र संघ चुनाव की पक्षधर है, तो पूरे देश के अंदर हम लोग देखते हैं कि बीजेपी शासित कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे छात्र संघ के चुनाव होते हैं। हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहां पे छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं, बीजेपी की सरकार है पिछले 10 साल से। आप जाइए उत्तर प्रदेश में कहाँ चुनाव होते हैं, आप इनसे पूछिए, सवाल करिए कि वहां आप चुनाव चालू करवाइए। हम अगर एबीवीपी आगे आती है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उनका मुख्य कर्तव्य है, उनको सरकार से वार्ता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी से बात करके चुनाव चालू करवाने चाहिए, क्योंकि हमारे छात्र संगठन है। एबीवीपी बीजेपी आए, ये तो बिल्कुल छात्रों में सकारात्मक मैसेज जाएगा, हम तो लड़ेंगे, ये हमारा कर्तव्य है कि छात्रों के लिए, छात्र संघ चुनाव के लिए हमारा लड़ाई हमारी जारी बिल्कुल आपका रहेगी। रुख स्पष्ट है कि जब तक इस चीज की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, आप सड़कों पर रहेंगे और इस तरह से जो आंदोलन की दिशा है उसको बढ़ाते रहेंगे। भारत, आप बताइए, राजनीतिक उदय के लिए, किसी भी व्यक्ति के करियर के लिए छात्र संघ चुनावों की महत्वता को हम सभी ने देखा भी है, भली भली उस चीज को हर साल उस रंगत को बिछते हुए देखा भी है, लेकिन कई समय से वो नदारत नजर आ रही है। इस चीज के पक्ष में तो आप होंगे कि छात्र संघ राजनीति के लिए एक नए उदय की तरह होता है, और इस बार अगर वो नदारत रहा तो बहुत से लोग वंचित होंगे उससे फिर से। जी मैम, आप सभी को नमस्ते। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। युवाओं में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं की जाए। एक भाजपा की सरकार तो विद्यार्थी परिषद चुनाव की मांग नहीं करेगी, विद्यार्थी परिषद की चुनाव की मांग है और रहेगी। रही बात छात्र संघ चुनाव की, पिछली सरकार ने बंद किए, नहीं करने चाहिए थे। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री को, जो उस वक्त थे, और उस समय के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को, युवाओं को माफी मांगनी चाहिए कि हमारी सरकार ने गलती की है, हमसे गलती हुई है। भाजपा की सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी सरकार निकम्मी नाकारा थी, आप छात्र संघ चुनाव करिए, हम आपका स्वागत करेंगे। इस चीज का इंतजार करें, नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। जो बिल्ली सोमू से खा के हज को चली, एनएसयूआई चुनाव बंद करवा देती है और फिर कहे चुनाव कराओ। और मैडम, चुनाव की पिछली बार 5 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था मैम, है कि आप क्या इस चीज का इंतजार करें? आप क्या चुनाव को मैम, हम हमारा काम हम करेंगे। विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव की मांग कर रही है, लेकिन छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन 5 अगस्त को आता है। अच्छा। और चुनाव बंद हुए 12 अगस्त को। अभी तो मैम आप देखो 12 जुलाई से 1 महीने पहले नाट्य करने की क्या जरूरत है? आप कह रहे हैं कि अभी छात्र संघ सरकार छात्र संघ चुनाव कराएगी, और नहीं कराएगी तो विद्यार्थी परिषद जहां तक लड़ना है हम लड़ेंगे। हम कायर नहीं है, गोदी में बैठ के सीएमआर जाकर समझौता नहीं करेंगे, एक झोटवाड़ा की टिकट के लिए नहीं बिकेंगे हम बिल्कुल। विद्यार्थी परिषद बिल्कुल चुनाव के लिए लड़ेगी, किसी भी कीमत हद तक लड़ेगी, नहीं बिकेंगे बिल्कुल भी हम। एनएसयूआई को इतनी चिंता करने की, भारतीय विपक्ष में कांग्रेस की सरकार थी तो भैया आपने एनएसयूआई ने एबीवीपी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता ये साबित कर दे कि हमने विरोध प्रदर्शन किया है, हम सरकार के खिलाफ थे। मेरी बात सुनिए, जिस प्रदेशाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए, जिस प्रदेशाध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी की गोदी में बैठ के सरकार के हनुमान जी हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनका दायित्व है वो। मेरी बात सुनिए, जितना मेरी बात सुनिए, हनुमान बेनीवाल ने अपना दायित्व निभाया, उन्होंने अपना दायित्व इसलिए निभाया क्योंकि वो पूरा छात्र अध्यक्ष को जहां युवाओं को जरूरत पड़ती है, जहां किसान नौजवान को जरूरत पड़ती है, तो आगे मिलते हैं। एक विधानसभा मुझे एक बात लड़ाई कर दीजिए, और विनोद जी का पता नहीं है, विनोद जो विपक्ष में रहते थे, अभी नए आए कांग्रेस के, विनोद जी को पता नहीं है, सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। और ये बेचारे महेश जी, इन्होंने दर की ठोकरें खाई है, इनके घर में गहलोत जी नहीं मिले, इनसे गहलोत जी नहीं मिले, ये दर की ठोकरें खाते घूमे, गहलोत जी इनसे नहीं मिले, गहलोत जी इनसे नहीं मिले। एबीवीपी ने पेपर लीक न्याय यात्रा के लिए सब चुनाव की लड़ाई लड़ी और लड़ती रहेगी। उसका जब 12 अगस्त को नोटिफिकेशन आया उसके बाद में बता दीजिए, जो लोग आना चाह रहे थे एबीवीपी के, जो कार्यकर्ता आना चाह रहे थे, उनको पीछे से भाई साहब ने फोन करके दबा दिया। अच्छा, हमारे भाई साहब के फोन पे आ जाए, हमारे तुम्हारे भाई साहब के फोन पे आ जाए क्या है? मेरी बात सुनिए, आप भाई साहब शाम को भग गए थे, मेरी बात सुनिए, आपके कार्यकर्ता सारे, आपको नहीं पता शाम भाई साहब शाम को भग गए थे। बात सुनिए, आप कैंपस में रहते हैं, मैं कैंपस में रहता हूं, हमने लगातार ये हमने आंदोलन किया, 10 दिन की भूख हड़ताल करी लगातार पूरे प्रदेश में, हमने कहा हमने आप दोनों को इस चीज का संयम तो बरतने की जरूरत होनी चाहिए सर, क्योंकि अब जो मुद्दा है
वो आप ही से जुड़ा हुआ है, आप भी नेतृत्व करते हैं, आप भी नेतृत्व करते हैं। आप बताइए मुझे भारत, क्योंकि अब अगर ये नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाता है, अगला महीना अगर पूरा इंतजार में भी बीत जाता है और अगर फिर भी इसको लेकर सकारात्मक जानकारी सामने नहीं आती, उस स्थिति में क्या करेगी एबीवीपी और क्या करेंगे आप? एबीवीपी जो पहले करते हैं आंदोलन करेंगे हमने कब कहा भाजपा की सरकार से हमारा कोई विशेष हितेश नहीं है, लेकिन हम नाटक नहीं करेंगे, हम आम विद्यार्थियों को नहीं बुलाएंगे, एनएसयूआई का नाम लेके हम आंदोलन नहीं करेंगे। एबीवीपी सक्षम है, मुंह छुपा के आंदोलन नहीं करेंगे, फिर किसी दूसरे भाई साहब की गोदी में जाके बैठ के नहीं बिकेंगे। क्या हुआ हनुमान बेलीवाल जी, क्यों है सचिन पायलट जी, आपके गहलोत जी से क्यों नहीं मिला आपका मंत्रिमंडल? वही रहे क्या? सुनिए मेरी बात, जिन लोगों को हम सबके पास में गए थे, जिन लोगों को विश्वविद्यालय की पहचान दी, जिन लोगों को अध्यक्ष बनाया, उन सबके पास में हम गए और हमने वहां पक्ष रखा। अकेले हनुमान बेलीवाल जी हमारे पक्ष में आए, फिर क्या? कहां तकलीफ थी? फिर क्या तकलीफ हुई उसमें? फिर क्या हुआ? अब देखो कांग्रेस का विरोध करती है और इनका प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा बताइए, क्योंकि इस बार के हम बात कैसे करेंगे सर? रुकिए मदन जी, आप बताइए, क्योंकि इस बार अब सरकार भी है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, युवाओं के लिए एक अच्छा बजट है, तो युवाओं की इस कोशिश को भी तो कहीं ना कहीं रखा जाएगा सिरोधारी और ये भी सोचा जाएगा, भले वो एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, दूसरी इकाइयां हो, एसएफआई हो, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए ना कि बेहतर फिल्टर के जरिए अच्छा नेतृत्व आए आगे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बातें भी करती है। अगला एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा मदन जी इसके लिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मर्जी आए जब तो आप चुनाव बंद कर दो, और जब सरकार बदले तो आप रोड पे आ जाओ, को चुनाव चालू करवाओ। आपका जब काम कराने का कर्तव्य होता है और छात्रों के हित में फैसला लेना हो, जब तो आप निर्णय को पलट दो। और जैसे ही सरकार बदले आप सरकार से बात करने जाओ नहीं, सरकार की सुनो नहीं और बोलो नहीं चुनाव कराओ, नहीं चुनाव कराओ, तो ये सब थोड़ी चलता है। अब अगर चुनाव बंद हुए थे तो क्यों बंद हुए थे? जो सरकार आई है वो विश्लेषण करेगी इसके ऊपर कि चुनाव क्यों बंद किए थे, किस कारण से बंद हुए थे और वो कारण क्या थे। अगर वो कारण जेन्युइन है और उनमें कुछ सुधार करके उसके अंदर दोबारा लागू करना हो तो वो करेंगे हम। यही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी ने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी निर्णय लेगी, इस समाज के हित में निर्णय लेगी, शिक्षा के हित में निर्णय लेगी, युवाओं के हित में निर्णय लेगी और छात्रों के हित के लिए। मैं कब कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तो समर्पित ही है युवाओं को आगे लाने। अब वो तो कांग्रेस का अलग विषय है कि वो युवाओं की बात करते हैं और युवाओं को घिसड़ाई रगड़ाई कहते हैं, तो वो विषय अलग है। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पूछिए। विद्यार्थी परिषद के कितने कार्यकर्ताओं को आपने टिकट दी है? कितने लोगों को आपने प्रतिनिधित्व? देखिए, ये राजनीतिक बहस होती है। मैं सुनिए, आप कह रहे हैं मैं जानता हूं। अरे भैया अरे मेरी बात सुनिए, मैं जवाब देता कितने लोगों को टिकट? कितने युवाओं को? मैं थोड़ा सा हमेशा युवाओं को ये बहस कहां लेके जा रहे हैं मैं बताता हूं उसका जवाब। अच्छा, ये चीज बताइए, क्योंकि पिछली बार का संघर्ष हमने देखा। ठीक है, मदन जी का सवाल एक बार पूरा, उनका जवाब पूरा होने दीजिए। एक बार मदन जी का जवाब पूरा होने दीजिए। मैं जवाब दे देता हूं जी आपको। जी, थोड़ा सा फर्क है संगठन में, बिल्कुल एनएसयूआई में भी फर्क है और एबीवीपी में भी फर्क है, कांग्रेस में भी फर्क है और भारतीय जनता पार्टी में भी फर्क है। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पद के लिए, दायित्व के लिए ना एनएसयूआई काम करती है और ना भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम कार्य और जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं, उसमें रहते हुए जो जिम्मेदारी एबीवीपी में दी जाती है वो हम स्वीकार करते हैं और जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में देते हैं वो स्वीकार करते हैं। एनएसयूआई एबीवीपी से आप जानते हैं कि कितने लोग चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो हैं, सब बने। बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं गिनाने लगूंगा तो कम हो जाएगा, लेकिन पद के लिए काम करना केवल एनएसयूआई के अंदर। सुनिए मेरी बात, और टिकट पाने के उद्देश्य, सुनिए, टिकट पाने के उद्देश्य से एबीवीपी काम नहीं करती। एबीवीपी काम करती है राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए काम नहीं करती है। व्यक्ति का निर्माण तो जब राष्ट्र हित की बात करते हैं तो व्यक्ति का निर्माण अपने आप हो जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी में होता है कि आप टिकट के लिए काम करते हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता टिकट के लिए काम करते हैं, हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। जो भी शीर्ष सवाल एक किसी ने पूछा था बैक स्टेज, लेकिन मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि पिछली सरकार के आप तर्क दे रहे हैं और कुलपतियों का उस समय सिफारिश का ब्यौरा और जो लिंगदोह कमेटी की बातें थी वो सामने आई थी, लेकिन एक सवाल ये भी था, क्या सभी मांगे कुलपतियों की उस समय भी मांग ली गई थी या फिर सिर्फ उसी मांग पर गौर किया गया था क्योंकि चुनाव थे दिसंबर जनवरी में, कहीं ना कहीं चुनाव पर अक्स ना पड़ जाए उसका? भारत, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं जो नोटिफिकेशन आया था चुनाव बंद करने का, उसमें दो कारण बताए गए थे। एक तो एनईपी आई है 2020 में, उसके बाद 2022 में छात्र संघ चुनाव हुए हैं, तो इसका मतलब एनईपी तो एक बहाना था। एनईपी से पहले तो छात्र संघ चुनाव हुए, क्योंकि सरकार ने जाते जाते 2023 में एनईपी लागू की है। सरकार ने युवाओं को वंचित रखा है एनईपी के लिए। दूसरी बात,
लिंग 2 कमेटी के पालन की। उस समय किसकी सरकार थी? इनके 2 प्रत्याशी लड़ रहे थे, एक मंत्री की बेटी जिसको सिंडिकेट में चुनाव लड़ाने के लिए अलग से नियम बना के चुनाव, एक कैंडिडेट इनका आदि सरकार के मंत्री लगे हुए थे। तो जो आप लिंग 2 कमेटी का दुरुपयोग कौन कर रहा था? नियम की धज्जियां कौन? इनके लोग उड़ा रहे थे, इन्हीं के लोग हवाला दे रहे हैं उसमें। ये कुलपतियों को डराया गया था, धमकाया गया था, वो इसलिए कि विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव से पिछले चुनाव में क्या हुआ, ये लोग राजस्थान विश्वविद्यालय में संयुक्त सचिव का कैंडिडेट उतारना भूल गए। अच्छा, अब तो कोई चुनाव नहीं, अब तो हो जाने चाहिए पहले जमाने जब थोड़ी बुरी हालत कोई चुनाव नहीं है, तो क्या करें? आपकी सरकार है, आप हमारी सरकार नहीं है, जनता की सरकार है, विद्यार्थी परिषद की कोई सरकार नहीं होती। पहले ये लोग यही है, विद्यार्थी परिषद समय का अभाव है, विद्यार्थी परिषद बीजेपी को अपनी पार्टी नहीं मानती, नहीं मानता, फिर क्यों झंडे उठाते हो बीजेपी? किसका उठा लिया? कब देख लिया आपने? आपके जैसे रोड पे आना भैया, आपके जैसा नहीं है, रोड पे आपके गड़े पाएंगे क्या हम? अनाथ आपके गड़े पाएंगे क्या? आप कहाँ चले गए थे जब पेपर लीक हुए? एक आखिरी कमेंट, जब कहाँ चले गए थे आप लोग? भारत जी, डिबेट क्लोज करनी है, एक आखिरी कमेंट जी। देखिए, मैं यही कहूंगा कि पूरे प्रदेश में सभी छात्र संगठन साथ में आए। एनएसयूआई पूरी ताकत से लड़ रही है, पूरी मजबूती से लड़ रही है। एक अच्छी राजनीति का चेहरा छात्र संघ चुनाव होते हैं, कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव होने चाहिए। हम सरकार से निवेदन भी करते हैं और मांग भी करते हैं कि आप सकारात्मकता, सहनशीलता एबीवीपी से सहयोग की उम्मीद है, बिल्कुल करना चाहिए। हमारा छात्र संगठन है, हमारा साथी संगठन है, करना चाहिए इनको मिलके। क्या कहेंगे भारत जी? अब तो आपसे अपील भी है, सहयोग की अपील भी है। अभी आए, आपको पता नहीं क्या स्थिति यहाँ की, मैं कितने पेपर लीक हुए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ, कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे एक कोने का पता है मुझे। उसके बाद आप दिल्ली चले गए, तभी आए। मैं यही मांग करता हूं कि छात्र संघ चुनाव होने भारत चाहिए। एक लास्ट कमेंट आपकी ओर से, क्योंकि उन्होंने सहायता की मांग की। स्पष्ट मानना है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन मैं कहता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह बिल्कुल नहीं बिकेंगे। विरोध करना पड़े सदन से लेकर संसद तक, तो विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक विधानसभा की टिकट के लिए हम लोग बिल्कुल भी नहीं बिकेंगे। एबीवीपी एनएसयूआई की विचारधारा की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई आम छात्रों की है। तो सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार को, वो आम छात्र नहीं थे क्या? कौन नहीं थे? वो आम छात्र नहीं थे क्या? नीट का पेपर आउट, मेरी बात, देश में नीट का पेपर आउट आप बोले, कहां करिए? नीट का पेपर आउट हुआ है। आप चुनाव को उन मामलों में फंसाना चाहते हैं, आप मेरी बात, आप मुद्दे से डाइवर्ट करना चाहते हैं, मुद्दे से डाइवर्ट। एक आप मेरे भाई हैं, छात्र संघ के मुद्दे के लिए चुनाव के लिए डिबेट है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और सरकार से मांग करते हैं। ठीक है, देखिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत, महेश, विनोद और मदन जी, हाँ आखिरी कमेंट सर, बोलिए। पेपर लीक की बात ऐसी है मैम, नीट का पेपर लीक हुआ, ये वहां की सरकार ने ये नहीं कहा, बिल्कुल भी केंद्र की सरकार ने कि रीटोत्सव मनाया है। सरकार ने जांच कराई, सीबीआई की जांच कराई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सीबीआई को बैन कर रखा था। आप मानते हैं ना नीट का पेपर लीक हुआ है? देखिए, युवाओं के मुद्दे बहुत से हैं, युवाओं के मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा छात्र संघ चुनावों से जुड़ा हुआ था। छात्र संघ चुनावों को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। भारत छात्र संघ चुनावों पर हम बात कर रहे हैं और छात्र संघ चुनावों को लेकर युवाओं की लगातार यही अपेक्षा है कि जिस छात्र संघ चुनाव के जरिए राजनीति का उदय होता है, राजनीतिक जीवन का उदय होता है, वो होने चाहिए और एक स्वच्छ, परिपक्व और साथ ही ट्रांसपेरेंट चुनावों के जरिए नए नेतृत्व की अब आकांक्षा है राजस्थान में भी, यूनिवर्सिटी में। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजस्थान विश्वविद्यालय या प्रदेश के छात्र हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे।